हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, कल जो आपके एग्जाम में मैथ्स के 20 क्वेश्चन आए हैं, उसी तरीके से मैंने आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किए हैं। पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के, उससे मिला के जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज किए। इसके बाद जो संभावना है इस साल जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की, तो मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं। तो ये 20 क्वेश्चन आपको जरूर देखना है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, चेक कीजिए कि ये जो 20 क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, या कोई आपको दिक्कत आ रही है। बस सेम टू सेम इसी प्रकार, कॉन्सेप्ट तो उतना ही है ना, उससे अलग क्या ही आएगा, बस क्या वो डेटा चेंज हो सकता है। तो आपको समझना है, बिल्कुल 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है। एग्जाम में देखिए यहां लिखा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको आराम से सॉल्व करना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आए, पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर मिलाइए, और 20 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको बताना है, क्योंकि मेन खेल होता है मैथ्स में। ठीक है, क्या बच्चे मैथ्स में गलती कर देते हैं या सही कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं या फिर पीछे हो जाते हैं। तो ध्यान से आप सभी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे वीडियो देख सके। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ्स के इसके बाद आपको अलग से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लास्ट वीडियो आप सभी के लिए मैथ्स से रिलेटेड, तो 20 क्वेश्चन आप सभी को जरूर करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सभी पूरे जो 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, 20 क्वेश्चन क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसी पैटर्न में। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जिसके दहाई का अंक 5 हो। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर उस 10 डिजिट इज 5। 10 डिजिट मतलब समझिए, यहां पहली जो डिजिट होगी, ऐसे मैंने मान लिख दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है ना, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट इसका 10 डिजिट। तो ठीक है, अब हमने पूछा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, लेकिन कंडीशन क्या बता दिया है कि दहाई का अंक 5 हो। दहाई का अंक चलिए 5 कर देते हैं, 9 है उसको 5 कर देते हैं दहाई का अंक। ठीक है, अब देखिए एक और कंडीशन है कि सबसे बड़ी सम संख्या भी बोला है, 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जिसमें ये दहाई का अंक 5 हो। अब सम संख्या भी, ये तो विषम है। अगर मान के चलिए इसको मैं 0 कर दूं, तो ये तो इससे भी छोटा हो जा रहा है। तो इसको ऐसा करते हैं, जो 959 है उसको 9, ये 9 है लास्ट में, उसको 58 करते हैं 95। ये सबसे बड़ी संख्या है जिसके दहाई का अंक 5 हो। सबसे बड़ी सम संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या जिसके दहाई का अंक 5 हो, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 958 है क्या ऑप्शन में? जी हाँ, 958। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए आपका सही है। अब देखें, संख्या 82629 में 2 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर, कितना है? 82629। अब प्लेस वैल्यू है यानी स्थानीय मान की बात हो रही है। तो देखिए अपने पास क्या है, 8 है, 2 है, 6 है, 2 है, 9, और 2 के स्थानीय मान दो जगह आया है। तो यहां देखिए, यहां जो 2 आया है, 1 2, इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए। अब यहां आया 2 2 के बाद कितने अंक है? 1, कितने हैं? 1 अंक है। तो इसका स्थानीय मान कितना आ गया बताइए मुझे? 2000 यहां, और एक और का, दूसरे का क्या है? 2 का स्थानीय मान 20 आ गया। तो अब 20 आ गया, तो अब दोनों का अंतर पूछा है, तो 2000 में से आप क्या कीजिए, 20 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 1980 है क्या ऑप्शन में अपने? 1980, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हमने देखे कितनी जल्दी कर ली। इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आप सभी का ध्यान रखिएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन कि 56 गुणित 10 गुणित 65 गुणित 29 में गुणनफल में इकाई का अंक क्या है बताइए। यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे। इन द प्रोडक्ट ऑफ 56 इंटू 10 इंटू क्या है, 65 इंटू 29। अब एक चीज देखिए, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, लेकिन अगर इंटू कर रहे हो कहीं पे भी इकाई के अंक में 0 आ गया और आपसे पूछा है इकाई का अंक कौन सा होगा, तो सीधा 0। क्योंकि देखिए हम इकाई का अंक लेंगे 6 गुणित 0 गुणित 5 गुणित 9, केवल इकाई का सबका ले लिया यूनिट डिजिट। अब इसका इंटू करेंगे, कितना भी करें, लास्ट में 0 तो है, तो 0 तो आएगा ही ना। तो अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 0। ठीक है, हो गया ना, सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस हल्का दिमाग लगाना है आपको, आपका आंसर सही। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं 14, 35 और 56 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर 14, 35 एंड 56? अब बताइए, तो ये कॉमन फैक्टर के बारे में पूछ रहा है। देखिए 14 लिख लेते हैं, मतलब जो ऐसी संख्या जिससे विभाजित हो। ठीक है, 35, देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है, उभयनिष्ठ पूछा, मतलब जो तीनों में आए। ठीक है, 14 गुणनखंड 1 से 2, 7 और 14। 1 2 से नहीं, ठीक है, 2 से नहीं, 1 के बाद 5 आ जाएगा आपका, 5 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 35 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद ये 56 की बात हो रही। ठीक है, 5 6 7 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 नहीं, 10 11 12 13 14 आ जाएगा। इसका
28 आ जाएगा आपका, इसका 56 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या देखिए जो तीनों में आई हो, कोई एक आध संख्या है क्या जो तीनों में आई हो? ऐसी संख्या दिख रही क्या? देखिए 14 की बात करें, इसमें 14 नहीं है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, तो क्या है अपना उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है क्या आ गया? 7। ऑप्शन नंबर सी अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 25 तथा 27 से भाग देने पर क्रमशः 10, 17 और 19 शेष बचे। यह क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छोटी से छोटी यानी कि आपको लसा निकालना है, लेकिन किस प्रकार निकालना है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 25 एंड 27 लीव्स रिमाइंडर 10, 17 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमको देखिए एक चीज याद है, जिसे किससे भाग देना? 18 से, 25 से, 27 से भाग देने पर देखिए 18 से भाग दे रहे हैं तो 10 शेष बच रहा है, 25 से भाग दे रहे हैं तो 17 शेष बच रहा है, 27 से भाग दे रहे हैं 19 शेष बच रहा है। दोनों का डिफरेंस देखिए ना, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वही हमको पहचानिए, 8 का अंतर आ रहा है। तो अब हम जो भी लसा निकालेंगे ऐसे कंडीशन में, अगर तीनों का डिफरेंस समान आ रहा हो, भाग देने पर जो शेष बच रहा है उसका, ठीक है 8 आ रहा है, तो जो भी हम एलसीएम निकालेंगे उसमें से 8 हम घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए 18 किसका निकाले हम? 18, 25 और 27 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से जा रहा है 9 में, ठीक है 25 यहाँ आ गया और ये 27 हो गया। फिर से अब 3 से जाएगा, 3 3 9, 25 और यहाँ 9 हो गया। फिर 3 से 1 हो गया, 25 हो गया और 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 25 हो गया और ये 3 1 हो गया ना, एक बार में जाएगा। अब यहाँ 5 5 और यहाँ 1, फिर से एक बार में 5 बार में जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 से अब एक बार में लास्ट वाला है जो ये 5 है ना। ठीक है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 पंचे 270, 270 गुणित 5, 270 गुणित 5 कितना आ गया बताइए? 1350। अपने पास कितना आ गया एलसीएम जो है? 1350। अब 1350 आ गया, अब सब में 8 8 डिफरेंस आ रहा था तो 8 घटा दीजिए, 1350 में से 8 घटा दीजिए तो आ गया अपना आंसर 1342। है क्या ऑप्शन में कहीं 1342? जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका सही है। छठवां क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, यदि उनका मसा दिया है यानी एचसीएफ दिया है तो संख्याएं बताइए। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज क्या है? 5:7। इफ देयर एचसीएफ इज 18 देन द नंबर आर, आपको नंबर बताने हैं। ठीक है, 18 मस है और अनुपात कितना है? 5:7 है, 18 है, तो इसको कर लीजिए 5x। अब क्या है रेशियो में? 7x, तो x की वैल्यू हमको दी मसा, क्या जो आपका मस है एचसीएफ है वही, अब इसको आप x ही है मतलब समझिए एचसीएफ है, तो 5 गुणित 18 कीजिए और 7 गुणित 18 कीजिए, आपका आंसर। अगर मसा दिया है और जितने भी अनुपात में तो उसको गुणा कर दीजिए, तो 5 गुणित 18 आ गया आपका 90 और 7 गुणित 18 आ गया 126। ठीक है, 7 गुणित 18 कीजिए, तो ऑप्शन का कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताइए? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक टंकी 1/3 भरी हुई है, यदि टंकी को भरने के लिए 56 लीटर पानी की और आवश्यकता है तो टंकी की धारिता क्या है? टैंक इज 1/3 फुल। इफ 56 लीटर्स ऑफ मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल दिस टैंक कंप्लीटली, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब देखिए 1/3 भरी हुई है, जैसे मान के चलिए कोई टंकी की धारिता x है, ठीक है x है, मान लिया हम कितनी है? x है, कितनी भरी हुई है? 1/3 का मतलब क्या है बताइए आप? मतलब x/3 भरी हुई है, x पूरी धारिता है, x/3 भरी हुई है, तो बताइए x/3 भरी, इसका एलसीएम निकालिए, 3 आ गया, तो 3x माइनस 2x, 3x माइनस x, तो 2x/3 खाली है। कितनी खाली है? इतनी भरी हुई है तो खाली कितनी है? 2x/3। तो जो खाली है तो कितने, जो खाली है मतलब भरी नहीं है तो कितनी आवश्यकता है, मतलब कितनी और पानी भरे जाएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगी? 56 लीटर। तो 2x/3 की वैल्यू कितनी है? 56। ठीक है, इसको करें हम सॉल्व। 2x = 56 गुणित 3 हो गया, x बराबर हो गया 56 गुणित 3/2, तो हो गया 28, यहां आ जाएगा 28 2 बार में गया। ठीक है, 2 से क्या 28 बार में गया, 28 गुणित 3 यानी कि 28 दिया कितना होता है? 84। 84 लीटर क्या है? 84 लीटर क्या है? कैपेसिटी है क्या ऑप्शन में? 84 लीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला, इसको सिंपल करना है, सरल करना है, सरल कर लेंगे ना आप सभी। सिंपल सा है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। याद रखिए पहले क्या, बॉड मास का रूल आप सभी को पता है, बॉड मास। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डायरेक्ट डिवीजन से, तो पहला भाग कीजिए, डिवीजन कीजिए, तो 4 क्या है? 4.5 भागित 4.5, तो यहां पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस 4.5 इंटू 4.5 माइनस 4.5। तो आप क्या करेंगे? अब इसके बाद m लिखा है मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए 4.5 इंटू 4.5 कीजिए। ठीक है, जब इसको हम
क्या करें, दो करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20.25, कितना आ गया 20.25 आ गया, ठीक है। 20.25 20.25 आ गया, तो 1 + 20.25 - 4.5, ठीक है। अब इसमें एक जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 21.25 - 4.5। अब इसको घटाना है तो 21.25 माइनस कितना है 4.5 लिख लीजिए, इसके बराबर कर दीजिए 0, ठीक है। तो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो इसको 10 उधारी ले लेंगे, तो 10 और 2 12, 12 में से 5 गया 7, हासिल आई 1, यहां दशमलव लगा दीजिए। तो 1 में से 4, 4 और 1 5, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो उधारी ले लिए, तो 11 में से 5 गया 6, हासिल आई 1, तो 1 आ गया 16.75 है क्या ऑप्शन में 16.75? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9377 तथा 2984 का 1000 में निकटतम कीजिए, ठीक है। राउंड ऑफ वैल्यू बताना आपको, 9377 एंड 2984 2000 तक, मतलब 1000 तक वैल्यू बताना है। तो देखिए 1000 तक कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब 1000 प्लेस पे पहुंच गए। अब उसके बाद देखिए जो अंक 5 से छोटा है, 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, तो सिंपल सा जो अंक है वही लिखिए और बाकी 0 कर दीजिए। अब देखिए 2984 है, अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक गए। अब देखिए जो अंक है अगला वो 5 से बराबर है, 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, बताइए 5 से बड़ा है ना या 5 के बराबर है, 5 से बड़ा है, तो सीधा जो अगला जो अपना 1000वें स्थान पे जो अंक था उसको 3 कीजिए, मतलब 1 बढ़ा दीजिए, 2 था तो 1 बढ़ाइए और बाकी 0 कर दीजिए। तो अपना देखिए निकटन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 एक पहला आ जाएगा, फिर 3000 आ जाएगा, है क्या ऑप्शन में देखिए 9000 3000, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगली बारी है किसकी, किस क्वेश्चन की है, स्क्वायर रूट की बारी है। एक बगीचे में 3721 पेड़ है, यदि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है, तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बताएं। देयर आर 3721 ट्रीज इन अ गार्डन, इफ देयर आर एस मेनी ट्री इन अ रो एज देयर इन अ रो, देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। सिंपल सा है, तो इसका आपको क्या निकालना है, इस कंडीशन में स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है, तो भाग विधि से निकालते हैं। चलिए भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, उसमें जोड़ा बनाना पड़ेगा केवल आपको, ठीक है। भाग विधि से हम निकालते हैं। चलिए इधर से जोड़ा बनाए, 2 का जोड़ा, इधर से 2 का जोड़ा। अब देखिए किस संख्या के वर्ग के बराबर है या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। 6 का वर्ग यहां करें तो यहां 6 आ गया, ठीक है। 6 का वर्ग तो यहां 6, यहां प्लस करेंगे अपन, ठीक है। तो 6 6 का यहां हो गया 36, तो इसमें से घटाएंगे तो 1 और ये दोनों को उतार दीजिए, तो 6 6 12। अब ऐसी संख्या उतारिए और भाग दीजिए जो इससे अधिक ना हो, इसके बराबर हो जाए, तो 1 उतारते हैं और भाग देंगे तो कितना, एक बार में जब भाग देंगे एक बार गुणा किया जाएगा, 1 उतार के उतना ही गुणा करना है। 121 है अपने पास, तो यहां 12 था, तो एक ऐसी संख्या उतारिए 1 2 3 4 5 6 7 8 उतारिए जो उससे बड़ी ना हो, ठीक है, बड़ी ना हो या आपको इस परफेक्ट चाहिए तो उसके बराबर ही आनी चाहिए। ऐसी संख्या उतारिए, उससे गुणा कीजिए, इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो 1 2 1 आ गया, 1 उतारे और एक बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 1 2 1 एक कट गया और यहाँ पे 1 61 है क्या ऑप्शन में 61? जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा 1। अब इसको चेक करना है, जैसे इसको ऑप्शन चेक करें तो 61 का गुणा 2 बार करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3721, ठीक है। ऐसा करके देख लीजिएगा लास्ट में अगर डाउट आए तो। 11वें नंबर क्वेश्चन, एक बाइक सवार अपनी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, उसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अ बाइक राइडर इंक्रीज हिज स्पीड फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर टू 75 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन हिज स्पीड में कितनी वृद्धि हुई आपको बताना है। पहले 60 थी, बढ़ा के उसने कितने 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, ठीक है। पहले 60 थी, कितनी बढ़ाई 15 बढ़ा दी, 15 बढ़ा दी, पहले कितनी थी 60 थी, तो 15/60 गुणित 100 कर दीजिए, 1 0 1 0 यहां से कट गया, ठीक है। यहाँ 3 से कटाइए तो 2 बार में, यहां से 5 बार में, 2 पंचे 10 5 पंचे 25, कितने प्रतिशत 25% है क्या 25% ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। जितना बढ़ा उसका जो पहले था उससे भाग दीजिए, गुणित 100 कर दीजिए। 12वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार से 136 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, इस गति से वो अगले 323 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? अब किलोमीटर दिया है, चाल निकालना है तो हमको दूरी दिया है, ठीक है, दूरी बटा समय करेंगे तो चाल आ जाएगा, दूरी बटा समय। चाल यानी क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो दूरी है 136 किलोमीटर और यह है 4 घंटे, तो इसको भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 से भाग दें तो 4 3 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 34 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 34 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इससे भाग दे दीजिए तो आपको कितने समय लगेगा पता चल जाएगा, ठीक है। 323 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो आप समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होगा? इसको ट्रांसफर इधर कर दीजिए, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 323 बटा क्या है अपनी चाल क्या है? 34 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कटाइए, देखिए
तो कितने बार में जा रहा है ये? 304 आ गया, 304 से तो 9 बार में चला गया, इसका 17 बचा, 17 कम हो रहा है तो ये 9.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9. आप इसको ऐसा भाग देके देख लीजिएगा, ठीक है। 323 तो इसमें क्या आ जाएगा? 9.5। 9.5 मतलब 9.5 यानी 9 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 12 है तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना है? द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 15। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 12 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। देखिए पहली क्या टोटल 8 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, तो 8 गुणित 15 कीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 120। पहले बताइए एवरेज क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमको एवरेज दे दिया है, क्या एवरेज दे दिया है? मतलब देखिए ये एवरेज है तो ये आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है, तो हमको आंकड़ों की संख्या पता है और क्या है 15 अपने को एवरेज पता है, तो ये क्या है? आंकड़ों का योग आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 120। पहली 5 संख्या का औसत 12 है, मतलब 12 गुणित 5 है, मतलब 60 है। तो बच गई कितनी संख्या? 5 संख्या को जो औसत 12 है तो 60 हो गया, बची 3 संख्या है और अपने को 120 से कितना कम है? 60 कम है। 120 माइनस कीजिए 60 तो बच गया 60। तो 3 संख्या है और 60 हमको लाना है, तो बांट दीजिए, तो 20-20। अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 20। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। 5 घन मीटर तेल से 400 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है? हाउ मेनी बोटल्स ऑफ 400 मिलीलीटर कैन बी फिल्ड विद 5 क्यूबिक मीटर ऑफ ऑयल। सिंपल सा, देखिए 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। कितना? 1000 लीटर। अब 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर बराबर होता है कितना होता है? 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब अपने पास कितनी है? 5 घन मीटर है, 5 घन मीटर मतलब 5000 लीटर, तो गुणित ये कर दीजिए 1000, ठीक है। ये देखिए 1000 गुणित, अब उसको मिलीलीटर में बदलिए क्योंकि मिलीलीटर में आपको 400 मिलीलीटर लिखा हुआ है, 1000 बटा कर दीजिए 400 मिलीलीटर। 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, ठीक है। अपने पास है अब क्या है? 5 गुणित 1000 गुणित 10 बटा 4 है, ठीक है, 4 है। अब इसको कैसे करें? अब इसको पहले ऊपर गुणा कर दीजिए, 5000 3 जीरो आ गया, ये 4 जीरो आ गया, 4 जीरो हो गया ये ऊपर, अब बटा 4 है। अब इसको कटाइए, 5 एक कम, 1 बचा, 2 जीरो कितना चला गया है? 5, हाँ 5 एक कम हो गया, फिर यहाँ 1 बचा तो 2 बार में गया, फिर 5 फिर 0, 12500 है क्या ऑप्शन में? 12500, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 15वें नंबर क्वेश्चन, यदि किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो उस वर्ष में कुल कितने सोमवार होंगे? बताइए। पहला दिन, टोटल कितने दिन होते हैं साल में? 365। अगर मान के लिए अगर लीप वर्ष भी है तो 366 हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला दिन 1 जनवरी को सोमवार है तो देखिए जनरली क्या होता है? 7 से भाग दिया जाता है। तो जनरली क्या होते हैं, अगर पहला दिन जो भी पहला दिन रहेगा वो कितनी बार आएगा? नॉर्मली जो दिन होगा वो 52 बार आएगा, लेकिन जो पहला दिन रहेगा वो कितने बार आएगा? 53 बार। क्यों? क्योंकि 364 को जब आप 7 से भाग देंगे तो यहाँ 52 होता है, लेकिन 365 साल का दिन होता है। जो पहला दिन होता है एक एक्स्ट्रा होता है, तो लास्ट दिन भी क्या होता है? लास्ट दिन एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है वो चीज। तो क्या है अपने पास कितना आ जाएगा? यहाँ 52 नहीं 53, क्योंकि पहला दिन है, ठीक है। अगर लीप ईयर भी रहे तो भी 53 आएगा। अब देखिए एक आयताकार कक्षा की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। यदि कक्षा का परिमाप 180 मीटर हो तो उस कक्षा की लंबाई ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्लासरूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द क्लासरूम इज 180 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लासरूम। सिंपल याद रखिए, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी लंबाई जो है L जो है आपकी लंबाई 2x है और आपकी जो ब्रेथ है मतलब की चौड़ाई जो है वो कितनी है? x है, क्योंकि 2 गुनी लंबाई है। अब पूछा जा रहा है उसका परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई कितना है? 180 मीटर। तो 2 गुणित लंबाई की वैल्यू 2x है और चौड़ाई की वैल्यू x है, बराबर 180 हो गया, ठीक है। तो ये अंदर हो जाएगा 2x प्लस x 3x इक्वल टू 180। क्या 2 इंटू 3x हो गया 6x इक्वल टू 180, ठीक है। x इक्वल टू होगा 180 अपॉन 6, तो कितना आ गया? 30 आ गया। x की वैल्यू आ गई 30। अब क्या पूछा आपसे? लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई यहाँ 2x है तो x की वैल्यू कितनी है? 30। तो 2x की वैल्यू हो गया 2 इंटू 30 यानी 60 मीटर है क्या ऑप्शन में? देखिए 60 मीटर, क्योंकि मीटर में तो 60 मीटर आएगा, ऐसा सेंटीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक हो गया ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 45 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 180 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने पर क्या व्यय होगा? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इनक्लोजिंग द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 45 मीटर एट द रेट ऑफ 180 पैसे पर मीटर, ठीक है। वही बताना आप सभी को। तो ये बताइए कि
45 मीटर भुजा वाले वर्ग, मतलब एक भुजा दी हुई है, एक ही वैल्यू दी हुई है कितना 45 मीटर। अब वर्ग का परिमाप यानी चारों तरफ वर्गाकार मैदान है, ठीक है, ये है वर्गाकार मैदान, तो एक तरफ भुजा दी हुई तो चारों तो समान हो जाएंगे क्योंकि चारों भुजाएं क्या है बराबर होती है, ठीक है। तो 45 गुणित 4 कर दीजिए 4a होता है इसका परिमाप, 4a परिमाप, तो आ गया 180 मीटर। अब देखिए 1 मीटर का खर्चा कितना है 180 पैसे पर मीटर, तो अब हमको कितना 180 मीटर का खर्चा निकालना है, तो 180 गुणित 180 कर दीजिए, ठीक है। तो आ गया 18 324 और 2 जीरो। देखिए कितने पैसे लग रहे हैं ना, क्योंकि पैसे में बात हो रही है, देखिए बात हो रही है पैसे पर मीटर, ठीक है। अब पैसे को रुपए में बदलना है तो बटा 100 कर दीजिए, कितना है 3 2 4 बटा 100, अब 2 जीरो काट दीजिए तो कितना आ गया 324 रुपए। 324 रुपए है, जी हाँ, अपना आंसर है 324 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 4800 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 6048 हो जाएगा, एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल कितना है 4800 बिकम 6048 इन 4 ईयर। तो सिंपल सा देखिए क्या है अपने पास है, मिश्र धन दिया है, ये मूलधन दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और क्या दिया है अपना मिश्र धन दिया हुआ है। तो आपको दर ज्ञात करना है, तो सिंपल सा याद कीजिए कि पहले साधारण सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन कीजिए, मिश्र धन माइनस मूलधन मतलब देखिए 6800 जो हो जाएगा फाइनल उसको मिश्र धन कहा जाता है, मूलधन जो स्टार्टिंग में था इसको, तो ब्याज कितना आ जा रहा है अपना 1248, ठीक है। तो अब देखिए 1248 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू रेट अपॉन टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो P इंटू आर क्या है, P की वैल्यू है 4800, R की वैल्यू हमको निकालनी है, T की वैल्यू कितने वर्ष है 4 वर्ष, बटा 100 कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। अब इधर देखिए इधर आप ट्रांसफर कीजिए 1248 गुणित 100 कर दीजिए अपॉन 4800 गुणित 4 गुणित R कर दीजिए, ठीक है। ऐसा हुआ, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम बताइए, इसको आप ट्रांसफर करते हैं तो R इक्वल टू करेंगे तो 1248 गुणित 100 बटा में हो जाएगा आपका 4800 गुणित 4, ठीक है, R के इक्वल टू हो गया। अब यहां से 2 जीरो एक कट गए ना 2 जीरो। चलिए अब इसको 1248 को यहां 2 से काटे तो ये आ गया 624 आ गया, फिर 2 से काटे तो ये आ गया 300 कितना 12। तो अपने पास अब कितना बचा है 312 अपॉन 48 बचा है। चलिए अब इसको किससे काट दें, 8 से काटते हैं, तो 8 से कितने बार में जाएगा 39 बार में, और 8 से कितने बार में 6 बार में, तो अपना आंसर कितना है 39/6। अब इसको 3 से काटें 13 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 13/2 लास्ट में कितना है 13/2। तो 13/2 मतलब अगर 12/2 रहता 6 आता, तो 13/2 है तो कितना है 6.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना बी सही है। 18वें नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, दर कितना है, जो रेट कितना है 6.5। किसी वस्तु को क्रमशः 9% तथा 15% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर 900 है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट द 9% एंड 15% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली इज 900, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो 9% भी दिया 15% दोनों को अंतर दिया हो तो क्या करना है, दोनों को घटा देना है। सीधा अंतर दिया 15 में से 9 घटाइए तो आ गया 6%, तो कुल मिला के 6% की वैल्यू कितनी है 900। तो किसी भी संख्या x का 6% कितना है 900, तो x जो भी संख्या निकाल सकते हैं, तो x बराबर हो गया 900 गुणित उधर जाएगा ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाएगा 100 और 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे काट सकते हैं, एक देखिए 6 से एक बार में गया, और एक इसको आप काटिए 6 एक बार में गया बचा 3, तो ये 5 बार में गया, तो अपने पास ऊपर कितना आ गया x बराबर 150 गुणित 100 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 150 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए 15,000, तो क्या है क्रय मूल्य कितना आ गया वस्तु का, है क्या ऑप्शन 15,000, जी हाँ, तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यह 145 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस एट प्लेटफॉर्म 145 मीटर लॉन्ग। सिंपल सा, अगर ऐसा कंडीशन हो तो दोनों को जोड़ देना है, किसको जोड़ देना है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को आपको जोड़ देना है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको क्या है रेलगाड़ी की लंबाई दी हो और खंबे को पार करना हो, तो उसमें क्या ही खंबे की कुछ लंबाई नहीं उसको नहीं मानी जाती, ठीक है। तो खंबा है तो कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 270 मीटर। 270 मीटर क्या हो गया टोटल दूरी हो गई, ठीक है। अब क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है,
ठीक है। तो देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, यहां मीटर में बात हो रही है, यहां किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए मुझे 54 किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम मीटर में चेंज करने जानते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड। कैसे करेंगे, 54 है, गुणित कर दीजिए 5/18 करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये भी मीटर में है। तो 18 × 54 तो कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए क्या आ गया, तो समय में निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है बताइए मुझे, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इधर ट्रांसफर किए तो दूरी है 270 मीटर और अपनी जो क्या है स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर मीटर कटा, लास्ट में बच जाएगा जो भी आंसर आएगा सेकंड में। ठीक है, 15 देखिए 15 इसमें 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 × 5 = 15, 9 × 7 = 90 आ गया। फिर से आप 5 का पहाड़ा पड़िए, 5 × 5 = 5, 18। तो कितना आ गया अपना आंसर, 18। कितना आ गया, 18 सेकंड आया। देखिए ऑप्शन में 18 सेकंड है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है। देखिए 18 सेकंड में पार कर लेगी। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, या 145 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेगी। देखिए मैथ्स के इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी को जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना है, वीडियो को लाइक करनी है, दोस्तों को शेयर करना है, ताकि सब साथ में मिलकर आराम से सॉल्व कर सकें। अभी आपकी लाइव मोटिवेशन की सेशन होगा, तो आप सभी को मोटिवेट होना, क्या कोई भी दिक्कत नहीं, यही एक ही रात है, बस आराम से, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना, आराम से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पूरा इतने दिनों से जब मेहनत करें तो एक दिन से आपका कुछ नहीं होगा। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया सा मेहनत कीजिए अच्छे से। ठीक है, सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपके भाई बंधु नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें नवोदय विद्यालय की, तो उनके लिए है नवोदय अल्फा बैच। जो बच्चे भी नेक्स्ट ईयर के लिए आने वाले सालों के लिए क्लास 3 में 4th में आने वाले सालों के लिए तैयारी करें, जीरो से बेसिक से जोड़ना घटाना गुणा भाग से सीखना चाहते हैं, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, तो आपके लिए नवोदय अल्फा बैच बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें बहुत अच्छे ढंग से नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाएगी। उसी प्रकार सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 6 के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है। साथ में अर्जुन बैच आपके लिए रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें पहले से पूरे कंटेंट रहेंगे। अगर आपको आइडिया है केवल कंटेंट, आपको केवल पढ़ाई करनी है, सब कुछ आता है, तो नॉर्मल रिकॉर्डेड बैच आप अर्जुन बैच में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो नवोदय अल्फा सैनिक अल्फा बैच में क्या है, शेड्यूल से वीडियो अपलोड होते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो 6260388361 पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कूपन कोड लिख लीजिए अल्फा10 ALPHA10 अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं। ठीक है, जितने भी कोर्सेज मैंने बताया अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप 10% की छूट पा सकते हैं। और आप सभी को टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सभी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वहीं शेयर की जाती है। तो आप सभी को ज्वाइन होना है, वीडियो को लाइक करना, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। अभी मिलते हैं 7:30 बजे जो आपकी लाइव मोटिवेशन क्लास है उसमें। ठीक है।